हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम एक कंटेनर लेते हैं इन विच अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड। दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो आसानी से ऊपर नीचे मूव कर सकता है। इस कंटेनर के अंदर एक गैस है, एक आइडियल गैस है विच इज एट अ प्रेशर Pi and having a volume of Vi. This gas is at a temperature of Ti. इस कंटेनर की वॉल्स नॉन कंडक्टिंग है। दीज आर नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, तो ये हीट को पास नहीं होने देती। हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब dQ हमारा 0 होना चाहिए, तो कंटेनर की वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो हम एक प्रोसेस कंसिडर करते हैं। लेट अस सपोज ये गैस एक्सपैंड कर रही है बट एडियाबैटिकली। लेट अस सपोज जो पिस्टन है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ dx एंड द एरिया ऑफ द पिस्टन इज a। देन ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ that the small amount of work done dw will be equal to f dot dx। इसको मैं एरिया ऑफ पिस्टन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ। then this will be the small amount of volume area into dx and force per unit area is pressure, so I can write P dv. This is the work done, the small amount of work done in expansion of the gas. Now ये हम higher classes में पढ़ेंगे that for an adiabatic process when dq is equal to 0, in that case हमारी जो इक्वेशन बनती है वो आती है pv to the power gamma is equal to constant। ये हमारी इक्वेशन है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी गामा क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये pv टू द पावर गामा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब अगर हमने सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया, जो फाइनल स्टेट आई उसके जो प्रेशर था वो है pf, वॉल्यूम है Vf and temperature है Tf, then I can write P initial V initial to the power gamma is equal to P final V final to the power gamma। जब हम आइसोथर्मल की बात कर रहे थे, आइसोथर्मल के केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर हम लिखते थे PV is equal to constant। It means P initial V initial is equal to P final V final। लेकिन एडियाबैटिक के केस में हमारी इक्वेशन ये बनती है दैट pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आया कहाँ से? क्या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए वी बिलीव इन दिस एक्सप्रेशन। अभी इस कांस्टेंट को मैं k ले लेती हूँ, तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ दैट p इज इक्वल टू k अपॉन v टू द पावर गामा। नाउ अगर मैं वर्क डन के द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के एक्सप्रेशन में इसको पुट करती हूँ, आई विल गेट k अपॉन v टू द पावर गामा dv। टोटल वर्क डन निकालने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। नाउ k मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर ले सकती हूँ, सो आई गेट k dv अपॉन v टू द पावर गामा, v इनिशियल टू v फाइनल, 1 अपॉन x टू द पावर n dx को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है x टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। देन दिस विल बी द एक्सप्रेशन। इंटीग्रेट करने पर इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे v इनिशियल टू v फाइनल। यहाँ पर हमारे पास k भी होगा। नाउ 1 माइनस गामा, ये तो कांस्टेंट होगा, cp की वैल्यू कांस्टेंट है, cv की वैल्यू कांस्टेंट है, तो गामा भी कांस्टेंट होगा। तो मैं इस पूरी टर्म को बाहर लिख सकती हूँ k अपॉन 1 माइनस गामा, और मुझे मिलेगा 1 v टू द पावर 1 माइनस गामा, जिसमें मुझे लिमिट्स लगानी है vi से vf तक। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। k अपॉन 1 माइनस गामा vf टू द पावर 1 माइनस गामा, इन इट्स माइनस माइनस vi टू द पावर 1 माइनस गामा। अब हम k को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। वी विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस गामा k v f टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस v इट्स k इंटू v i टू द पावर 1 माइनस गामा। नाउ मेरा जो k है वो किसके बराबर है? p i v i टू द पावर गामा के,
और ये पी एफ वी एफ टू द पावर गामा के भी बराबर है क्योंकि ये दोनों इक्वल है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर k की जगह लिखूंगी मैं पी एफ वी एफ टू द पावर गामा और यहाँ पर k की जगह लिखूंगी पी आई वी आई टू द पावर गामा। नाउ यहाँ पर वी एफ टू द पावर गामा और 1 माइनस गामा इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, ये 1 हमारे पास बचेगा खाली, तो हमें मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज एन आर टी एफ और ये होगा हमारे पास एन आर टी आई के बराबर, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। लेकिन हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि गामा जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी और हमें पता है सी पी हमेशा सी वी से बड़ा होता है। इसका मतलब गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो ये टर्म नेगेटिव होगी। सो लेट मी रिप्लेस इट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से हम एक चीज नोट कर सकते हैं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव when initial temperature is greater than final temperature। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब गैस एक्सपैंड करेगी। तो जब गैस एक्सपैंड करती है विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, इन दैट केस इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स। और अगर हमारा वर्क डन नेगेटिव है, मतलब गैस ने कंप्रेस किया है, कंप्रेस के केस में हमारा T इनिशियल विल कम आउट टू बी लेस देन T फाइनल। इसका मतलब कंप्रेशन के टाइम पे गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर मैं इस प्रोसेस को एडियाबैटिकली करती हूँ। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। हमने पढ़ा था क्वाजीस्टैटिकली हम सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही सडन होती है, एक फास्ट प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बलून है, बलून में हमने पिंच किया, वो एकदम से बर्स्ट करता है। तो जिस प्रोसेस से वो बर्स्ट करता है वो एडियाबैटिक होती है। सडनली उसके अंदर की जो गैस है वो एक्सपैंड करती है और उसको बाकी एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिलता। सो सच ए प्रोसेस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। इट मीन्स dq इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, when the tube of a tire bursts then its air appears cool, why? जब एक टायर की ट्यूब बर्स्ट होती है तो जो हवा निकलती है वो ठंडी लगती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो सडन बर्स्ट होता है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो जैसे ही ट्यूब की जो एयर थी वो एक्सपैंड करी, वो इतनी फास्ट प्रोसेस थी कि हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला, dq 0 था। सो du प्लस dw इज इक्वल टू 0। इट मीन्स dw इज इक्वल टू माइनस du। नाउ dw वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है। इसका मतलब du हैज टू बी नेगेटिव। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से कम है, जिसकी वजह से du नेगेटिव आया है। तो एनर्जी डिक्रीज होना मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना, क्योंकि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए जो हवा निकलती है एकदम से वो हमें ठंडी लगती है, कूल लगती है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज इन अ मीडियम is also an example of adiabatic process। हम आगे पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन में साउंड वेव्स के बारे में। छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि साउंड वेव्स जो होती हैं दे ट्रैवल एज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जहाँ पर डेंसिटी एयर की कम हो जाती है, लेट अस सपोज ये एयर है, जब एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं कि रेयरफैक्शन है, और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन है। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी सडनली इतनी ज़्यादा चेंज होती है, इतनी फास्ट चेंज होती है कि इसे बाकी जो एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो dq इज इक्वल टू 0। तो जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं वो एडियाबैटिकली ट्रैवल करती हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। So I hope this video, work done in an adiabatic process, is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.